अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप सबका वेलकम करता हूँ मैं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो नादरीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है अल्लाह ताला की ज़ात। जी हाँ नादरीन, जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की वादनियत पर हम मुसलमानों को तो कम अज़ कम शक नहीं करना चाहिए। नादरीन, हम मुसलमानों के साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे जो गैर मज़हब लोग हैं वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार होते जा रहे हैं कि वाकई ही अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की है और वो एक ही ज़ात है। उसके अलावा जो भी ज़ातें ये जो दस्तें बनाई गई हैं ये बस एक खाकी हैं और ये वाकई ही उनकी बनाई हुई हैं। तो नादरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक है कि जापान में एक ऐसा झुंड था जो कि इस बिल्कुल जगता परिस्थिति के खिलाफ था। वो उन्होंने अपने ही बुत बना के अपनी ही इबादत शुरू की हुई थी। तो उनका जो कमज़ोर ईमान टूटा है उसकी वजह क्या थी? ऐसा कौन सा अल्लाह ताला ने मुआजिज़ा दिखाया है? जी हाँ गाइस, मुआजिज़ा दिखाया है अल्लाह ताला की ज़ात ने। और वो मुआजिज़ा क्या था और क्यों वो उनका जो ईमान है वो जो कमज़ोर ईमान था वो टूटा? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और हम आपको पूरी तफसील से बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ उन जापान लोगों के झुंड के साथ जो उनका कमज़ोर ईमान टूटा, ऐसा क्या हुआ। तो चलते हैं आज की वीडियो पर और वीडियो पूरी देखिएगा। आज़ान की आवाज़ तो आप सबने सुन रखी होगी, क्योंकि यही वो आवाज़ है जो हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है। बल्कि एक जरीदे का दावा है कि पूरे दिन में कोई ऐसा वक्त नहीं जब आज़ान की आवाज़ ना गूंज रही हो। शरीयत में फ़र्ज नमाजों से पहले आज़ान दी जाती है ताकि लोग मस्जिद में आकर नमाज अदा करें। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी रिवायात मिलती हैं जिनके मुताबिक किसी मुसीबत, बारिश या तूफान के वक्त भी आज़ान दी जा सकती है। आज की वीडियो में हम आपको आज़ान का एक ऐसा ही मौजज़ा दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी अल्लाह अकबर पुकार उठेंगे। नाज़रीन ग्रामी, जो लोग झूठे माबूदों और बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, इनके लिए अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना रखे हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं और वो अपनी ज़ात के लिए भी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं हैं और मौत और ज़िंदगी और दोबारा उठने के भी मालिक नहीं हैं। आज आपको बताते हैं कि अल्लाह का ये फरमान किस तरह जापान में हरफ बहरफ पूरा हुआ और किस तरह लोग बड़े बड़े बुतों से मदद मांगते रहे, लेकिन वो बुत खुद ही तूफान का शिकार हो गए। प्यारे दोस्तों, आप जरूर जानते होंगे कि जापान चढ़ते सूरज की सरजमीन है और कदीम जापानी सूरज को देवता मानते रहे हैं। जापान में अक्सर देखा जाता है कि जो ही सूरज की पहली किरणें नमूदार होती हैं तो बूढ़ी जापानी औरतें खड़े होकर झुककर दोनों हाथ बांधकर अकीदत से सर झुकाकर सूरज को खुशामदीद कहती हैं। जबकि कदीम जमाने में जापानी बुद्ध मत, कन्फ्यूशी या शंतु मज़ाहिब अपनाए हुए हैं जिनके बड़े बड़े बुत बनाकर पूजा जाता है और जब भी वहां कोई मुसीबत आती है तो लोग इन बुतों के सामने खड़े होकर इनसे मदद मांगते हैं। और ऐसा ही कुछ इस नजर आने वाले 75 फुट बुद्धा के सामने भी किया जाता है। इस इलाके के हवाले से जब महकमे मौसमियात ने कहा कि यहाँ कोई बड़ा तूफान आने वाला है और हो सकता है कि इस इलाके में सुनामी भी आ जाए, तो ये बदकिस्मत लोग इलाके को छोड़ने की बजाय इस मुजस्मे के सामने खड़े हो गए और इससे मदद मांगने लगे कि ये हमें इस तूफान से बचाए। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके झूठे माबूदों पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि ये सब मुंह देखते रह गए। ये तूफान इतना शदीद था कि जिस मुजस्मे के सामने ये लोग घुटने टेक कर और सजदे करके अपनी बका मांग रहे थे, वो मुजस्मा खुद उनकी आंखों के सामने मुंह के बल आ गिरा। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों की आंखों के सामने अपने अल्फाज को सच साबित कर दिखाया कि इन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना रखे हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं और वो अपनी जात के लिए भी नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद जापान के बहुत से लोग बुद्ध मत को छोड़कर दारा इस्लाम में दाखिल हो गए थे और होना भी चाहिए था, क्योंकि इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जो सच्चा है और क़यामत तक रहेगा और इसी के मानने वालों को ही दुनिया और आखिरत में नफा होगा। जैसा कि इंडोनेशिया में हुआ, जहां एक दफा समुद्री तूफान इस शिद्दत से आया कि घरों की छतें तक उड़ गईं और लोग अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन इन्हें जब कोई सहारा न मिला तो फिर इन्हें अपने बचाव की एक ही सूरत नजर आई और वो थी अल्लाह ताला। लिहाजा ये लोग मस्जिद में दाखिल हो गए और अपने घरों को अपनी आंखों के सामने गिरता देखते रहे और फिलहाल इन्हें अपना बचना बिल्कुल मुमकिन नहीं लग रहा था। लिहाजा जब इन्हें हर तरफ से नाउमीदी ने घेर लिया तो इनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और इसने अजान देना शुरू कर दी
और जैसे ही आजान खत्म हुई तो ये तूफान इस तरह खत्म हो गया जैसे ये कभी था ही नहीं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह अगर आजान के मजीद मुअज्जात की बात करें तो आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फजर की आजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते आजान के साथ रोने जैसी आवाजें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुंह करके रोते हैं। बाज औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसी ही आवाजें निकालते हैं, जिसको देखते हुए अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और वे ये सवाल पूछते भी हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। याद रहे कि रिवायात में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और इनका ये घूमना रात ही को होता है। और जैसे ही मुअज्जिन फजर की आजान के लिए अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करता है तो ये शयातीन इस आवाज को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं कि जैसे रो रहे हों। शयातीन के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में यूं आया है कि मुअज्जिन जब आजान देता है तो इसकी आवाज सुनकर शैतान आवाज करते भागता है। याद रहे कि इंसानी नजर से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज जानवरों में यह ताकत रखी है कि वह इन चीजों को देख सकते हैं। मसलन अजाब कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में रिवायत है कि मुर्दे की चीखों पुकार इंसान के अलावा बाकी मखलूकात भी सुनती हैं और कुत्ता भी इन्हीं जानवरों में से एक है जो कि जिन्नात और शयातीन को देखता है, इसलिए ये इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालता है। इंडोनेशिया कई हजार जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसके मशरकी जजीरों में फजर 5:30 बजे होती है और हजारों मस्जिदों में मुअज्जिन खड़े होकर आजान कहते हैं। अजान के दरमियान एक कलमा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, यानी मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये शहादत फिजाओं में गूंज उठती है। इंडोनेशिया के दरमियानी जजायर का वक्त 1 घंटा पीछे है, यानी 1 घंटे बाद मरकजी जजायर में मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमात बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। फिर 1 घंटे बाद जावा और सुमाट्रा के मगरबी जजीरों में यही नाम बुलंद होने लगता है। 1 घंटे बाद मलेशिया की बारी आती है, फिर थाईलैंड की। अभी थाईलैंड में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गूंज बाकी है कि ढाका में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाजें उठने लगती हैं, जिसके बाद कलकत्ता में और फिर 1 घंटे बाद श्रीनगर में। श्रीनगर और सियालकोट में फजर का वक्त एक ही है। गौर कीजिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कुर्रे अर्ज पर कोई वक्त ऐसा नहीं जब फिजा में मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमात ना गूंज रहे हों। 1, 2 या 10 मकामात से नहीं, हजारों लाखों मकामात से। फिर दोबारा गौर कीजिए, ये अंदाजा जो आपने लगाया है सिर्फ लम्हे मौजूद के हवाले से लगाया है। आंखें बंद करके सोचिए कि ऐसा कब से हो रहा है। सैकड़ों सालों से, यानी कितनी सदियों से हर वक्त फिजाओं में, हर लम्हा जमीन के किसी न किसी हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है। अब दोबारा आंखें बंद करके सोचिए कि कयामत तक ऐसा ही होता रहेगा। जो मस्जिदें कायम हैं वो तो कायम हैं, कितनी नई मस्जिदें तामीर हो रही हैं। अब मस्जिदों की बात छोड़िए, जहां भी किसी स्कूल, किसी बाजार, किसी घर, किसी जंगल, किसी दफ्तर या 2, 4 या 15 मुसलमान मिलकर नमाज पढ़ते हैं, अकामत जरूर कहते हैं। हर अकामत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दी जाती है। क्या खबर कि कयामत में कितना वक्त बाकी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बहुत मायने रखती है।